है प्रकृति परीक्षण के लिए। मोस्टली लोगों का ये डाउट रहता है कि हमें प्रकृति परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फिट है, हमें क्या जरूरत है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जिन प्रकृति को जैसे वात प्रकृति है उन्हें जॉइंट पेन और ये सब की दिक्कत होती है, पित्त प्रकृति है उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो हम प्रकृति के बेसिस पे हम ये प्लान कर सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। और प्रकृति परीक्षण के बाद आपको एक लाइफस्टाइल गाइडेंस मिलता है और उनका एक ट्रीटमेंट प्लान करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हर लोगों की प्रकृति अलग है, प्रकृति के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकृति का अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और लाइफस्टाइल उन्हें गाइडेंस दी जाती है। थैंक यू। अपनी प्रकृति जानोगे और अपनी प्रकृति को पहचानोगे तभी तुम स्वस्थ रह पाओगे, क्योंकि अगर तुम अपनी प्रकृति को जानोगे तो अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। जैसे कि वात प्रकृति है तो उन्हें क्या होता है, एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, इंसोम्निया की दिक्कत होती है, वो ओवर थिंक करते हैं। जैसे और पित्त की अगर हम बात करें तो पित्त वाले को स्किन इश्यूज़ होते हैं, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और अगर हम कफ की बात करें तो कफ वाले को डायबिटीज़ होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं। और इस तरीके से हम जिसमें जो भी दोष डोमिनेंट रहता है उस बेसिस पे हम ये प्लान कर पाते हैं कि उन्हें ये दिक्कत हो सकता है, हम एक ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं इजीली। इसीलिए अपनी प्रकृति जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकृति परीक्षण करवाने के बाद आपको उस ऐप में एक PDF ओपन होगा जिसमें आपका डाइट चार्ट मिलेगा आपको। तो वो बेसिकली आपका जो भी प्रकृति है, जैसे कि वात पित्त कफ, मतलब आपकी जो भी प्रकृति आती है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें सारा कुछ डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ होता है। और एक ये लाइफस्टाइल गाइडेंस भी आगे चल के इसमें बहुत सारे मतलब टिप्स वगैरह भी अपडेट होंगे, बट अभी के लिए इसमें एक PDF है जो कि आपको बेसिक जो टिप्स है वो उसमें रहेगा उस PDF के अंदर। ये आपको प्रकृति परीक्षण का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद और उसमें ऑप्शन आएगा क्लिक हियर का, एंड देन उसमें आपको PDF ओपन होगा। इसलिए अपनी प्रकृति को पहचानें और स्वस्थ जीवन को अपनाएं। सर वैसे आज प्रकृति परीक्षण कर रहे थे तो मोस्टली लोगों को क्वेश्चन था कि हमारी प्रकृति है, हमें किस तरीके का फूड लेना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपने मतलब वात प्रकृति वाले लोगों को किस तरीके का रूटीन सजेस्ट किया है? वातज प्रकृति वाले लोगों को सबसे पहले मैंने खाने का सजेस्ट किया। खाने का जैसे कि घी हो गया, दाल हो गया, सूप हो गया और गर्म खाना, ये सब चीजें खाना चाहिए। ऑयली फूड इंटेक थोड़ा कर सकते हैं वातज प्रकृति के लोग। और उन्हें ना ठंडा और रूखा खाना नहीं खाना चाहिए। ठंडा और रूखा वात प्रकृति वाले को नहीं खाना चाहिए, ऐसे वात प्रकृति और प्रकोपित हो जाती है उनकी। उसके बाद लाइफस्टाइल है जो उनको एक डेली शेड्यूल बना के उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि योगा थोड़ा कम करना चाहिए उन्हें, व्यायाम के मतलब व्यायाम थोड़ा कम करना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए उनको। और किस तरीके का हर्ब्स इनके लिए बहुत सही रहते हैं? हर्ब्स में अश्वगंधा और शतावरी, इन दोनों का आप चूर्ण बना के ले सकते हैं। मतलब अश्वगंधा और शतावरी इज बेस्ट फॉर वातज प्रकृति, और इसका डिकॉक्शन भी बना के ले सकते हैं। और इसकी जो थेरेपी होती है, इसको सीसम ऑयल से हम मसाज कर सकते हैं, बॉडी मसाज दे सकते हैं। वात प्रकृति वाले जो भी लोग हैं वो लोग सीसम ऑयल से बॉडी मसाज दे सकते हैं और फिर स्टीम थेरेपी दे सकते हैं। ये वातज प्रकृति वालों के लिए काफी अच्छा होता है स्टीम। सर जब हम प्रकृति परीक्षण करवाते हैं तो मतलब हमें बस फिजिकल हेल्थ का पता चलता है या फिर उसमें मेंटल हेल्थ का भी? नहीं, प्रकृति का मतलब ये होता है पूरे बॉडी से रिलेटेड, लाइक मेंटल भी है, फिजिकल भी है। तो मेंटल का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ मानसिक को इस तरीके से देखो कि वो जो पेशेंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है। वात वाले में मोस्टली उनका मेंटल हेल्थ किस तरीके का होता है? जैसे वात वाले जो पेशेंट है उन्हें मोस्टली तुमको एंजाइटी मिलेगी। जैसे मतलब वातज वाले को एंजाइटी की इशू रहती है, वो कोई भी काम को जैसे करेंगे तो पैनिक कर जाते हैं। पित्त वाले जो पेशेंट हैं उनमें बहुत गुस्सा रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है पित्त वाले पेशेंट में, गुस्सा भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है उनको। और जो कफ वाले पेशेंट है मोस्टली वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, लिथार्जी वाले जो कंडीशन होती है, लाइक बहुत तो लगेगा कि आराम से करेंगे कोई भी चीज, सुस्त रहेंगे। और वो कफ वाले प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वही जल्दी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है, मोस्टली वो ऐसे ही पड़े रहते हैं लेजीनेस की वजह से, तो ज्यादा वो डिप्रेशन के शिकार कफ वाले व्यक्ति होते हैं। तो प्रकृति परीक्षण से आप अपनी प्रकृति पहचानेंगे और प्रकृति में आप देखेंगे कि आपके बॉडी में किस दोष का डोमिनेंसी है और उस बेसिस में आप अपना जान सकते हैं कि आपको किस तरह की दिक्कतें हो सकती है। यही है सर? यही है, बिल्कुल। और प्रकृति परीक्षण के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में किस दोष का डोमिनेंसी है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो सर मतलब जिनके में वात की डोमिनेंसी है उन्हें किस तरीके का रूटीन होना चाहिए उनका? वात वाले पेशेंट में मोस्टली हम देखते हैं कि उसके बाद इस तरीके से बढ़ी रहती है कि अगर वो ज़्यादा चले तो उसकी डोमिनेंसी और तेज हो जाती है। वात वाला अगर ज़्यादा चलेगा तो उससे वात का प्रकोप और बढ़ जाएगा और वात फिर बढ़ जाएगा तो बॉडी में पेन बढ़ जाता है, जॉइंट पेन हो जाएगा, आर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। तो मोस्टली वात वाले पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा चलो ना, और काफ़ी मतलब बैठने वाली चीज़ें उनसे करवानी चाहिए कि आप एक जगह बैठ के और अपनी डेली रूटीन की चीज़ें किया करो। हाँ, मतलब उन्हें थोड़ा ये सब जैसे ज़्यादा काम ना करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी की चीज़ों को थोड़ा कम करें ताकि उसके बाद डोमिनेंसी ना बढ़े और बात थोड़ा कम हो जाए। और सर ये सब अगर पित्त वाले की बात करें तो पित्त में उनका लाइफस्टाइल किस तरीके का? पित्त वाले व्यक्ति में देखना चाहिए कि पित्त में क्या होता है कि जब पित्त बढ़ता है तो स्किन में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। तो मोस्टली पेशेंट जो पित्त वाली है उन्हें कूलिंग वाली चीज़ें रखनी चाहिए, लाइक खाने के लिए भी, जो पित्त को कम करे, खाने के लिए भी, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी वो कूल जगह पे रहे वो, ताकि उसकी बॉडी में अफेक्टनेस पित्त की ना रहे, पित्त थोड़ा कम हो जाए। जो दाह वाली टेंडेंसी होती है ना वो कूलिंग की वजह से कम हो जाएगी, तो उन्हें ठंडे
किसी में कफ ज्यादा है, कफ बढ़ा हुआ है, तो उन्हें किस तरीके का रूटीन फॉलो करना चाहिए? कफ वाले पेशेंट में क्या होता है कि वो ज्यादा बैठे रहते हैं, ठीक है, आलसी वाले तो ज्यादा बैठने या फिर ज्यादा लेटने वगैरह की वजह से कफ ज्यादा बढ़ा रहता है। तो कफ वाले पेशेंट में हम कहते हैं कि जो पेशेंट को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, फिजिकल चीजों उसको इंडल्ज करवाना चाहिए। मतलब वो जितना एक्टिव रहेगा थोड़ा कम रहेगा, लाइक हमारा कफ कम हो जाता है, कफ बढ़ेगा तो बात। तो इस तरीके से आप अपने रूटीन में चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम CISF गाजियाबाद में हैं और हमारे साथ कुछ सीनियर्स थे जिनका आज पहला डे था, तो उनसे हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन से डील किया है और उन्होंने लोगों को किस तरह के रूटीन्स और गाइडलाइंस दी है। तो सबसे पहले आता है शिवांगी हमसे। शिवांगी हमसे पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। मैम, कैसा था आज का एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया था, सही था, सब लोग ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। मतलब आपके में तो मोस्टली आए होंगे कफ प्रकृति वाले लोग, है ना? तो उन्हें आप किस तरीके का रूटीन सजेस्ट किए थे? कफ प्रकृति वालों को मैंने ये बोला कि उन्हें लाइट फूड खाना चाहिए, जो स्पाइसी फूड है वो ज़्यादा अवॉइड करें, स्पाइसी फूड। और जो भी उनका कफ है, वो मीठा खाएंगे तो उनका कफ बढ़ जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए वो मीठा फूड को अवॉइड करें। दूसरा, तुलसी और त्रिकटु के हर्ब्स का यूज करना चाहिए। तीसरा, कि जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज ओवर लिमिट नहीं करना, मतलब जितना स्ट्रेंथ है उससे मीडियम में ही उनको एक्सरसाइज करने को, मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए। और उनको ड्राई मसाज लेना चाहिए, पाउडरी मसाज लेना चाहिए। तो मैंने यही बोला है और दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। मतलब कुछ बेसिक टिप्स हम दे रहे हैं जिनकी प्रकृति। पहला दिन था प्रकृति परीक्षण कैंप में, आपको कैसा लगा यहाँ पे? यार पहला एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे ना लोग? नहीं, मेरे से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उनको डिटेल में सब नॉलेज देना पड़ा था कि क्या खाइए, क्या अवॉइड करिए। तो मैम, मतलब जो पित्त प्रकृति वाले लोग थे उन्हें आपने किस तरीके का रूटीन और गाइडलाइन सजेस्ट किया है, जो बेसिक टिप्स हम सबको दे रहे हैं? मतलब क्या होता है कि पित्त प्रकृति वालों में अग्नि प्रधान होता है, तो उनको अग्नि ज्यादा होती है। तो उनको क्या है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने वाली चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि कोकोनट वाटर वगैरह हो गया। फिर उनको स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है पित्त प्रकृति वाले। और क्या है कि फिर उनको एक्सरसाइज, मतलब डेली रूटीन में इन लोगों को भी जिनका पित्त प्रधानता यही है कि मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, थोड़ा गर्मी से बच के रहिए। फिर क्या है कि हर्ब्स में आप नीम ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, उसका चूर्ण डिकॉक्शन जो आपको सही लगे। मतलब आंवला इज बेस्ट फॉर पित्त प्रकृति। आंवला एंड नीम इज बेस्ट। उसके बाद से अगर कुछ कराना है, मतलब ट्रीटमेंट लेना है, थेरेपी लेना, तो आप सिरोधरा करा सकते हैं। तो मैम, मतलब आज सही लगा आपको? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। पर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं यार ये लोग डिटेल में। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। Hey everyone, we all know that Prakriti is the most fundamental concept in Ayurveda, right? But how many of us really know how Prakriti is used to in treatment and diagnosis, how it works and what it is? So I am going to ask every BMS student question about Prakriti, what they really know. So let's get started. अब क्वेश्चन पूछते हैं जाके मुझसे। सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रिलेटेड टू प्रकृति। आर यू रेडी? हाँ, बिल्कुल रेडी। तो सिर्फ प्रकृति से हम वीक एरियाज का बारे में कैसे जानते हैं, ये आप बताइए। देखो, तो जैसे कि वात के बारे में हमने सुना है, वात पित्त कफ होता है, 3 होता है, ठीक है। तो वात जो है ना, वात से हमें जॉइंट्स पेन, जैसे स्किन जॉइंट पेन और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। और जो पित्त है ना, वो पित्त से हमें पता चलता है कि आप मतलब कितने गुस्सा इंसान गुस्से करते हो, और आप उसको गुस्सा करोगे तो उसमें आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे और स्किन का प्रॉब्लम आता है, उससे पता चलता है। पित्त वाले को स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, वो होगा उसको। और जो कफ है, कफ में जो है ना कि तुमको वेट बढ़ेगा, ठीक है, और रिस्पायरेटरी, हाँ ऑब्वियसली बात, उसको तुम देख के पता चलेगा वो कफ है, जैसे तुम्हारा कफज भी है, पित्त भी है, गुस्सा आता है तुमको और वेट भी ऐसे बढ़ा है, और उसमें है ना रिस्पायरेटरी इश्यूज भी होते हैं, कफज व्यक्ति को रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि वो उसका मेद बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है। और ये सब चीजें सिर्फ तुम पता कर सकते हो कि एक पर्सन वत्ता है, पित्त है या कफज है। हाँ, मतलब उनके वीक एरियाज का हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, बेसिकली यही चीज है, ठीक है। से शिवांगी से शिवांगी, आज मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ प्रकृति से रिलेटेड। आर यू रेडी? यस, तो प्रकृति क्या सिर्फ फिजिकल हेल्थ के एनालिसिस के लिए होता है या फिर इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं? जो हमारी प्रकृति है वो फिजिकल के लिए, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से हो सकती है। और जैसे कि वात लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनका क्या होता है कि वो जो है मतलब फिर भी ओवर थिंकिंग करते हैं, वाट वाले ओवर थिंकिंग करते हैं। उसके बाद जो पित्त होते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, फिर भी उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। पित्त वाले को गुस्सा जल्दी आता है, दैट मीन्स आई हैव पित्तज। मुझे जो कफ वाले होते हैं काम होते हैं काफ़ी, उसके बाद उनको क्या होता है, उनके अंदर बहुत अटैचमेंट ज़्यादा होती है, थाली में ज़्यादा होता है उनके। मतलब शिवांगी, तुम कफज हो, तुम थाली में पूछते हैं सुशांत से। सुशांत, मैं प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, सो आर यू रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन? तो सारे लोगों का प्रकृति अलग होता है या फिर सारे लोग एक ही प्रकृति के होते हैं? मतलब इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट में बताओ। इन शॉर्ट में ये कि जैसे सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, सारे लोगों का A, B, O जो भी है, वैसे ही प्रकृति हमारा अलग अलग होता है। किसी का वात होगा, किसी का पित्त होगा, किसी का कफ होगा, किसी का वात पित्त, किसी का पित्त कफ, ऐसे मिक्स होता है। हाँ, तो टोटल प्रकृति 7 होती है वैसे। हाँ। तो 7 तरह के होते हैं टोटल प्रकृति, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, सिमिलर टू दैट। ठीक है, थैंक यू। सर
हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रकृति से रिलेटेड, सो आप आंसर करना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे कि हर व्यक्ति के प्रकृति का अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बताया जाता है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ तीन दोष होते हैं। जैसे वात में हमारे गुण तत्व, रुक्ष, लघु, शीत, खर, शुक्र, चुनाव, अनिल। इन द्रव्य के अगर विपरीत हम औषध द्रव्य के सेवन करते हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। वैसे वात के लिए हमें ऑयली, वार्म फूड तथा स्ट्रेस मैनेजमेंट रिकमेंड किया गया है। और पित्त के लिए हमारे जैसे कि जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मार्केट में प्रेजेंट वो खा सकते हैं। और एंगर मैनेजमेंट का हमारा रिकमेंड किया गया है। और कफर के लिए एंगर मैनेजमेंट, उन्हें एंगर इश्यूज होते हैं। और घृत के जो बना हुआ फूड आइटम भी सेवन कर सकते हैं। और कफज के लिए थोड़ा लाइट वेट एक्सरसाइज, ड्राई डाइट रिकमेंड कर सकते हैं। कफज के लिए एक्सरसाइज? जी, लाइट वेट एक्सरसाइज। अच्छा, मतलब थोड़ा कम। और जितने भी हम ट्रीटमेंट हमारे बॉडी तथा माइंड दोनों में इफेक्ट करता है। और आखिर में यही बोलूंगा कि जो अपनी प्रकृति समझिए, स्वास्थ्य जीवन अपनाइए। थैंक यू। कार्तिकेय सर से। Sir, I'm going to ask a question related to प्रकृति. So, are you ready to answer that? Yeah, I'm ready. तो सर, प्रकृति से हम बीमारियों का कैसे पता लगाते हैं? प्रकृति बेसिकली हमें, जब हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं उस दौरान जो हमें प्रकृति बनती है उसे हमें बेसिकली शारीरिक प्रकृति बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति में वातज होता है तो वात के कारण शरीर में जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, और पित्त के कारण स्किन डिजीज हो सकते हैं। पित्त के कारण होता है स्किन डिजीज? पित्त, हाँ। अच्छा। जब जैसे पित्त ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में तो स्किन डिजीज के संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और कफज वाले व्यक्तियों में ओबेसिटी और भारीपन, शरीर में आलस्यता और अति निद्रा जैसे प्रॉब्लम से रिलेटेड आ सकते हैं। तो हम प्रकृति से ये जान सकते हैं प्रकृति से हमें बेसिकली हम ये पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और किसके वजह से। उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर इजीली हमें ट्रीटमेंट प्लान करके दे सकता है। हमारा डाइट चार्ट फॉलो करवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग प्रकृति है, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। सीधे हमारे आयुर्वेद में तो डाइट चार्ट के अनुसार ही हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे सिम्टम्स को बेसिकली मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब पूछते हैं मिस्टर मैम से। मिस्टर मैम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हम प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आर यू रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन? यस। तो प्रकृति से हम स्लीप पैटर्न का एनालिसिस कैसे करते हैं? वात वालों की जो स्लीप होती है वो थोड़ी लाइट होती है, तो इस वजह से उनको साउंड स्लीप की जरूरत होती है। वात वाले को साउंड स्लीप की जरूरत होती है। और पित्त वालों की जो स्लीप होती है वो मॉडरेट होती है, तो उन्हें बेसिकली ओवर थिंकिंग के वजह से वो सो नहीं पाते हैं। पित्त वाले ओवर थिंक करते हैं। हाँ। और कफ वालों की स्लीप हैवी स्लीप होती है, तो लेकिन उन्हें थोड़ा लेदरी स्लीप करना चाहिए। हाँ। थैंक यू मैम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अनीस सर से। जल्दी सर, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रकृति से रिलेटेड। सो आर यू रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन? सर, प्रकृति से हम एनर्जी और एक्टिविटी का कैसे जान सकते हैं? तो प्रकृति से हम ना प्रकृति पता करती है, तो आदमी को शरीर का कार्य करने की क्षमता कैसी है, शरीर में एनर्जी लेवल, मतलब उसमें एनर्जी कितनी है, एनर्जी है वो उसको पता लगाते हैं। जैसे वात अगर व्यक्ति रहेगा तो वो काफी एक्टिव रहेगा, बट थकता ज्यादा है। वात वाला एक्टिव भी रहता है और थक भी जाता है। और पित्त वाला जो रहेगा उसको मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत जल्दी मची रहेगी। हाँ, पित्त वाला स्टार्ट तो कर लेगा पर फिनिश बहुत मुश्किल से करता है। और कफ वाली की अगर बात करें एकदम आलसी होते हैं, जैसे एकदम, हाँ, वो मतलब चल रहा है। चल रहे हैं। थैंक यू सर।